लेकिन अब राव इंद्रजीत को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री आप बन भी पाएंगे? ये 75 साल वाला जो वो कॉन्सेप्ट है कि 75 साल के हो गए तो आप मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए जाएंगे, आपके लिए सिर्फ ज़रूरी हो जाएगा कि आप सीख दें, आप पढ़ाएं, राजनीति के गुण भाव सिखाएं, इसके अलावा किसी पद पर आप विराजमान नहीं रहेंगे। तो राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये आखिरी मौका माना जा रहा है, राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये आखिरी समय माना जा रहा है। और दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, किसानों के पक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह बीजेपी के साथ आए और कई मौकों पर देखा गया किसानों के साथ में जहां पर उनको खड़ा होना चाहिए था वहां पर खड़े नहीं हुए और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। अब हो सकता है कि स्थिति को भांप कर वो जिस तरह से कह सकते हैं कि हुड्डा हो या राव इंद्रजीत हो या और इस तरह के जो नेता उनको लेकर एक अलग तरह का मंच यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़े। और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो दुश्मन परमानेंट नहीं होते और जो दोस्त होते हैं वो कितनी जल्दी दुश्मन बन जाए इसका भी कोई अंदाजा नहीं होता है। दरअसल इन दिनों हरियाणा की सियासत में कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। राजनीतिक तौर पर अवसरवाद की राजनीति होती है और अक्सर राजनेता अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी 7 पीढ़ी पुराने दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं और कल तक पास बैठने के साथ दुश्मनी मोल ले लेते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अब दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक में मुलाकात हुई है। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद के अनंगपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। वो महापंचायत हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ थी और उस महापंचायत में तमाम बड़े बड़े राजनेता उमड़कर आए थे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला भी शामिल थे। दीपेंद्र हुड्डा की भी तारीफ करी दुष्यंत चौटाला ने और खुद की भी पीठ थपथपाई और ये कहा कि इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने किसी गांव को उजाड़ने के लिए ऐसा फैसला नहीं लिया था जो हाल ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। दरअसल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा यह था कि आइए अब साथ मिलकर राजनीति करते हैं। लेकिन अनंगपुर से रोहतक चले जाते हैं दीपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से अचानक मुलाकात करने के लिए दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंच जाते हैं। दोनों राजनेताओं के बीच ये मुलाकात होती है और हरियाणा की राजनीति में सियासी सुगबुगाहट तेज हो जाती है। दरअसल चौटाला परिवार को अक्सर ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता का रास्ता दिखाने का काम यदि किसी ने किया, यानी कि दिल्ली से चंडीगढ़ कैसे पहुंचा जाए ये रास्ता किसी ने दिखाया तो चौटाला परिवार ही है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला बार बार ये कहते थे कि मैं राजनीतिक तौर पर इतना बावड़ा नहीं हूं कि बीजेपी को अपना घर दिखा दूं कि कैसे उसे किस कोने से चोरी करनी है और किस तरीके से हमें घर से बाहर निकालना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी सरकार बनाई और चौधरी देवीलाल के साथ भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी संगठन इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये यूं कहे कि ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला अब क्या इसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं? नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, ये रोहतक की मुलाकात, ये सुगबुगाहट, दीपेंद्र हुड्डा और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पर बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन जो बयानबाजियां हैं वो तो एक अलग स्तर पर होती हैं। फिलहाल किस तरीके की राजनीतिक सुगबुगाहट है ये? क्या राव इंद्रजीत ने जो डिनर डिप्लोमेसी बुलाई और उसके बाद जिस तरीके से ये जो बयानबाजियां हुई इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा बीजेपी संगठन पर और विपक्षी दल विशेष तौर पर इसका कितना फायदा उठा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था तो इंडियन नेशनल लोकदल ने तब भी आरोप यही लगाए थे कि जेजेपी बीजेपी के साथ जब से जुड़ी है जब से ही उनका जनाधार घटता जा रहा है। लेकिन जो 2024 में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए वो जो सवाल थे वो हकीकत में बदल जाते हैं और किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ नजर आने वाले दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को खामियाजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो भूल
छोड़कर भी अब जननायक जनता पार्टी के कदम जहां तक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं जाने वाले। लेकिन जो चुनाव हुआ उस चुनाव का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां इंडियन नेशनल लोक दल की जो पार्टी है, इनको चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक तरह से खतरे में इनकी पार्टी का सिंबल आ जाता है। अपनी पार्टी को बचाने के लिए, सिंबल को बचाने के लिए इन्हें चुनाव जीतना ज़रूरी हो जाता है, लोकसभा का चुनाव भी और विधानसभा का चुनाव भी, कुछ सीटें। और यही बात दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए भी कही जाती है कि अभी तो आपका सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन आगामी चुनाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो इस तैयारियों के लिए अजय चौटाला ने कोशिश की कि वो अभय चौटाला अपने भाई के साथ फिर से हाथ मिला लें। जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ उस दौरान भी दोनों को साथ देखा गया, लेकिन इस दुख की घड़ी में जब साथ देखा गया तो सबकी ये नजरें थी कि क्या अब राजनीतिक लिहाज से एक हो जाएंगे। लेकिन अभय चौटाला ने दूरियां बनाई, अजय चौटाला के समर्थन में नजर नहीं आए। चाहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कह दिया हो कि बंद कमरे में इन्हें ले जाइए, गाँव में छोड़ दीजिए, साथ में आ जाएंगे, या ये कहा कि परिवार के टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो तमाम तरीके की बयानबाजी हुई, लेकिन साथ नहीं आए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ नजदीकियां बढ़ना इस और इशारा कर रहा है कि क्या नया गठबंधन है, क्या कांग्रेस और जेजेपी का गठबंधन होने वाला है। क्योंकि जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास और लगभग 15 मिनट के करीब ये मुलाकात देखी गई, ये बैठक देखी गई, जिसके बाद दोनों एक साथ दिखाई दिए बाहर निकलते हुए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी और दुष्यंत चौटाला भी। तो आप देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ नजदीकियां, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत का अपनी ही पार्टी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन दिखाना। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि मात्र समर्थक 11 विधायकों के साथ डिनर करते हैं और उसके बाद उनके समर्थन में कई और विधायक भी उतर जाते हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी खतरे में, दूसरी तरफ जेजेपी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक बड़ा गठबंधन तैयार होने की राह पर दिखाई दे रहा है। नाज़मीन, जैसे दिग्विजय चौटाला ने जो बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी को भी राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा वक्त दिया, बहुत टाइम तक वहां पर कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बीजेपी के साथ भी अब 15 साल पूरे हो जाएंगे और बीजेपी को भी जो है जिस तरीके से उनका सियासी लाभ उठाया जाना चाहिए था, बीजेपी ने पूरा उठाया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या राव इंद्रजीत सिंह को साधने के लिए दुष्यंत चौटाला के मार्फत ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो बैठक हुई है, क्या इस मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा कोई पहल कर सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह को फिर से साथ लाने के लिए? हरियाणा में क्या मध्य अवधि चुनाव करवाने की कोई रणनीति तैयार हो सकती है? देखिए, ये पूरी कोशिशें कांग्रेस पार्टी के ज़रिए की भी जा रही हैं। जैसा कि आप खुद ही और हम खुद ही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही बयान हैं, उनके ही शब्द हैं जो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर ये कहते हैं कि उनका मान सम्मान बीजेपी में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बना देती है। जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी चाहिए, वहां उन्हें मात्र भर एक हरियाणा का सांसद माना जाता है। राव इंद्रजीत इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को कैबिनेट में जगह दिलवा देते हैं, अपने समर्थकों को चुनाव लड़वा लेते हैं। लेकिन अब राव इंद्रजीत को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री आप बन भी पाएंगे? या 75 साल वाला जो वो कॉन्सेप्ट है कि 75 साल के हो गए तो आप मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए जाएंगे, आपके लिए सिर्फ ज़रूरी हो जाएगा कि आप सीख दें, आप पढ़ाएं, राजनीति के गुण भाव सिखाएं, इसके अलावा किसी पद पर आप विराजमान नहीं रहेंगे। तो राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये आखिरी मौका माना जा रहा है, राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये आखिरी समय माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह लगभग ऐसे नेता माने जाते हैं कि अगर वो अपने विधायकों के साथ अलग भी हों तो भारतीय जनता पार्टी पर खासा असर देखने को मिलेगा। और देखिए, दिग्विजय सिंह चौटाला का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने खुलकर यही कहा कि अपनी लॉबी तक सीमित मत रहिए। राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, राज बब्बर कहते हैं कि हमारा उनका बहुत पुराना नाता है, दोस्ती है। गुरुग्राम से बेशक उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हो, लेकिन आज भी वो एक राजा के रूप में देखे जाते हैं। तो आप सोचिए कि राज बब्बर नाराजगी भी जता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समर्थन भी कर रहे हैं। तो सभी लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी साधने में लगी हुई है, जननायक जनता पार्टी साधने में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बिखरे हुए समीकरण को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आरती राव के आवास पर पहुंच जाते हैं एक ही निमंत्रण
पर, तो ये सोचने वाली बात है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी में कुछ गड़बड़ी चल रही है। बीजेपी संगठन में अब इस वक्त जो है राजनीतिक तौर पर उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो क्या संदेश दिया गया है दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि चौटाला परिवार के साथ भी जो रिश्ते रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के, वो इनके परिवार के, वो जो काफ़ी मधुर रिश्ते माने जाते हैं, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला क्या कोई यहाँ पर मध्यस्थता करते हुए नजर आएंगे कि फिर से हुड्डा और यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को एक साथ लाया जाए, ताकि यदि सरकार भी ना बनाई जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो सरकार भी ना बनाई जाए, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि मध्य अवधि चुनाव होने के लिए, यहाँ पर करवाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर होना देखिए, बिल्कुल दुष्यंत चौटाला की जहाँ तक बात है, तो जेजेपी जब बीजेपी के साथ थी तो उनको ये लग रहा था कि शायद उनकी पार्टी हरियाणा के अंदर एक मजबूत आधार लेती हुई दिखाई पड़ेगी, वोट बैंक भी उनका 15% के आसपास दिखाई पड़ता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग होते हैं, उसके बाद 2 बार चुनाव होते हैं और दोनों बार चुनाव में, यानी कि हरियाणा विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, और दोनों चुनावों में जो उनका हशर हुआ, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जेजेपी की स्थिति बहुत नाजुक है। ऐसे में उनको भी सहारे की ज़रूरत तो है ही, जो कि हम हरियाणा में देखते हैं, तो चाहे राव इंद्रजीत की बात करें या फिर हम हुड्डा की बात करें या अनिल विज की बात करें, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक अलग तरह का मोर्चा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप अगर राव इंद्रजीत के बारे में बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने 10 से 12 विधायकों को बुलाकर अपने घर पे डिनर कराया, उसका मकसद शायद ये भी हो सकता है कि 75 क्रॉस उन्होंने कर दिया। और यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो पॉलिसी है, और जो बीते दिनों मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने जिस तरह की बात को कहा है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत की जो कह सकते हैं मंत्री पद पर बैठे हुए, उनकी सेवाएं समाप्त भी कर दी जाए। ऐसे में अपनी बेटी के लिए एक मजबूत आधार बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि फिलहाल चलिए वो मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वो उप मुख्यमंत्री होती तो शायद ज़्यादा मजबूत होती। आने वाले दिनों में उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हो सकते थे। हो सकता है इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए राव इंद्रजीत ये सब तमाम कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो उनको भी पता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2000 जब कह सकते हैं कि इससे पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 19 में, उस समय आप देखिए कि पूरे का पूरा दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, किसानों के पक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह बीजेपी के साथ आए और कई मौके पर देखा गया, किसानों के साथ में जहां पर उनको खड़ा होना चाहिए था वहां पर खड़े नहीं हुए और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। अब हो सकता है कि स्थिति को भांप कर वो जिस तरह से कह सकते हैं कि हुड्डा हो या राव इंद्रजीत हो या और इस तरह के जो नेता, उनको लेकर एक अलग तरह का मंच यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़े और हरियाणा के अंदर जिस तरह बीजेपी का भी दबदबा दिखाई पड़ता है उसको कमजोर करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध तो लेने की यहाँ पर दिल में टीस होगी। दुष्यंत चौटाला अवश्य चाहेंगे कि बीजेपी को देख झटका दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को तो सबक सिखाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कह देते हैं कि जननायक जनता पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, गठबंधन तोड़ दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी बदल जाता है, लेकिन जननायक जनता पार्टी जिसने कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की बदौलत ही वो एक जनाधार खड़ा किया, वो एक मजबूत पिलर के रूप में वो पार्टी बनकर हरियाणा की राजनीति में उभर कर सामने आई, वो पार्टी 4.5 साल में ही ऐसे जमींदोज हो जाएगी, इस तरीके से पार्टी का जनाधार समाप्त हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने दुष्यंत चौटाला को जरूर खल रही होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2 युवा राजनेता दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से हरियाणा की सियासत में तख्तापलट करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।